हम गीता के ज्ञानेश्वरी भाष्य पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो गीता पे बोलना संभव है, कठिन कार्य है, और मेरे सरीके साधारण गृहस्थी के लिए तो बहुत ही दुष्कर और कठिन था। लेकिन भगवान की गीता जब पढ़ी तो उन्होंने गीता प्रचार को बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताया कि ऐसा प्रचार करने वाले को अपना भक्त माना। तो मैंने भी हिम्मत की कि थोड़ा जो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में, और फिर ज्ञानेश्वरी मुझे गीता पे सर्वश्रेष्ठ भाष्य और टीकाओं में से एक लगी। और ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी कहा कि जो मेरे वचनों को ध्यान से सुनेगा तो गीता का श्रोता वक्ता बन जाता है। तो मैं ज्ञानेश्वरी ही की बात, उन्हीं की बात को कह रहा हूँ। वैसे यूट्यूब पे बहुत सी गीता पे मैंने आज देखे, और भी कई लोगों के वचन अवेलेबल हैं। लोगों ने ज्ञानेश्वरी पे बोला है। अपना यूट्यूब पे है गीता ज्ञानेश्वरी ज्ञान के नाम से है। जो कोई और श्रोता लाभ लेना चाहे या आपने अपने परिचितों को बतला सकते। तो आज चौथा अध्याय है, पहला श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यही योग निष्काम कर्म योग, खाली योग बोलते हैं मतलब निष्काम कर्म योग, बाकी को ज्ञान योग या ध्यान योग या भक्ति योग बोलना होता है। मैंने विश्ववान सूर्य को बताया था, बहुत ज़्यादा समय हो गया। फिर उन्होंने मनु को बताया, मनु ने स्वयं ये योग स्थिति प्राप्त करके इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। यानी ये भगवान सूर्य को इसलिए बताया कि भगवान सूर्य को ज्ञान के देवता हनुमान जी ने स्वयं भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। तो उन्होंने राजाओं को बताया, क्योंकि राजा जो है निष्काम भाव से प्रजा का पालन करते थे। तो निष्काम भाव से निष्काम योग स्थिति में करेंगे ना तो भेद नहीं होगा। और इसीलिए ये ब्राह्मणों को न बतलाकर राजाओं को बतलाया गया कि जिससे वो शासक थे, और शासक में भेद दृष्टि होगी तो प्रजा का पतन होगा और पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, धर्म अधर्म फैलेगा। इसीलिए उन्होंने राजाओं को बताया, और राजाओं की परंपरा से ही आगे बढ़ रहा था, और हमारे बड़े श्रेष्ठ राजा हुए। बाद में जैसा होता है मनुष्य के में विकृतियाँ आ जाती है। तो जिस युग में गीता ये दोबारा प्रकट हुई उस समय दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का काल आ गया था, देख लो। तो स्वार्थ बुद्धि थी और अहंकारी बुद्धि थी, तो वो केवल अपने बारे में सोच रहे थे, पांडवों को अपना हक देने को भी तैयार नहीं थे। शासन में ऐसी विकृतियाँ आ जाती है तो उन राजाओं को हम निष्काम कर्मयोगी नहीं कह सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कृपा करके ये ज्ञान जो कि परंपरा से लुप्त हो गया, और राजाओं ने इसको अनुकरणीय नहीं माना क्योंकि उनके स्वार्थ थे। वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरा पुत्र योग्य हो तो वही शासक बने, और वो अपनी ही नीतियों को, दो तरह की बात हुई हमेशा आप ध्यान रखिए। एक तो मैं क्या चाहता हूँ और सही क्या है। तो सही क्या है वो आचरण में लाना चाहिए, और मैं क्या चाहता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया में सारे जो द्वंद्व हैं, विरोध है, भेद है, ये वो मैं क्या चाहता हूँ इन्हें अहंकार बुद्धि से। और ज्ञानेश्वरी जी महाराज ने बड़ी कृपा करके यही बताया कि सब कुछ वही है, छोड़ दो अपने को उन पर। हमारे महात्मा अर्जुन ने आखिरी में गीता श्रवण करके उसका यही कहा कि मैं आपके अनुसार चलूँगा, छोड़ दिया अपने को। तो ये अहंकार के कारण ये सारी सृष्टि में जो भी अपन कहें गड़बड़ है, ये समझ लो, या द्वंद्व है, भेद है, अत्याचार है, अनाचार है, ये हमारे कारण है। तो बोले ये योग मार्ग मतलब निष्काम कर्म योग अनेक राज ऋषियों ने जान लिया था, आत्मसात कर लिया था, और बाद में जैसे मैंने कहा दूषित बुद्धि हुई, अहंकारी बुद्धि हुई, मोहांध बुद्धि हुई, तो ये नष्ट हो गया। अब लोगों में वैराग्य और विवेक की परंपरा नहीं। और प्रजातंत्र में तो और भी ये है, क्योंकि प्रजातंत्र में एक थोड़ी सी कमजोरी भी है कि शासक वोट की ये कैसे ज़्यादा मिले इस हिसाब से आचरण करते। तो भगवान तीसरे श्लोक में कह रहे हैं चौथे अध्याय की, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए यह योग मार्ग तुम्हें बताया। यह ज्ञान उत्तम और गहन है, ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। गीता का ज्ञान तो अतुलनीय है, भगवान का ये ज्ञान है, इसकी कोई तुलना है ही नहीं, ये कहने तो जरूरी नहीं। लेकिन इसमें पहले जो दो वाक्य के, तुम मेरे भक्त और मित्र हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। यानी गीता श्रवण की पात्रता, गीता आचरण की पात्रता उसी में हो सकती है जिसकी भगवान ने पूरी 100% श्रद्धा हो।
और मित्र हो, मित्र भाव हो, मित्र भाव में जल्दी हमको बात समझ में आती। तो गीता इसीलिए हमको आत्मसात नहीं होती। और मेरा जो दुस्साहस ही माना जाएगा जो मैं गीता पे बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें वही बातें बता रहा हूँ संक्षेप में जो आचरणीय है, और आचरण में लाए जाए तो ही गीता श्रवण का कोई फल है या फायदा है। और मुझे खुद व्यक्तिगत लाभ हुआ, मैं बोल सकता हूँ। और अपने भी जो श्रोताओं उनमें से एक दो के फ़ोन आए कि अब उनको सब कुछ भगवानमय ब्रह्ममय सृष्टि दिखाई देने लगी। इसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो यदि आप आचरण में नहीं लाते हैं तो गीता श्रवण का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लाभ तो है पर विशेष लाभ नहीं। तो तुम मेरे भक्त और मित्र हैं ना, आप भगवान से के भक्त बनोगे ना और उनसे मित्र भाव रखोगे तो ये जल्दी सुपाच्य होगी, आचरणीय होगी। और आचरण में ही लाए अर्जुन बाद में जो क्या बोलते हैं, करिष्ये वचनं तव नष्टो मौत। यही गीता का श्रवण की फलश्रुति है। तो भगवान इसीलिए सब बता रहे हैं कि वो उनका जो अर्जुन का ज्ञान है उसको नष्ट करना आवश्यक है। और जरूर अर्जुन बड़े महान बुद्धिमान हैं, देखो, पर अज्ञान मोह अहंकार की महिमा, अर्जुन डिप्रेशन में पे, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पहले अध्याय में मैंने देखा। तो फिर भी वो बोले कि मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपका जन्म अभी का है कि जैसे उनकी आयु मान लो 50-60 साल जो भी है, तो वो शरीर के हिसाब से उनको भी वही लग रहा था। और सूर्य का जन्म तो बहुत हजारों साल पुराना है। तो आपने ये किस प्रकार उपदेश दिया, गले नहीं उतरता। अच्छा है, शिष्य बिना समझे आगे बढ़ जाए, ऐसी अंधश्रद्धा का भी लाभ नहीं है। आपके दिमाग में जो सही प्रश्न हो अवश्य पूछना चाहिए। प्रश्न के पूछने से ही और प्रश्न से ही शिष्य के स्तर का पता लगता है। प्रश्न जो है वास्तविक जिज्ञासा को शांत करने के लिए होने चाहिए, यही उसमें कसौटी रहना चाहिए। तो मैं कैसे मान लूं कि मतलब आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब आज भगवान कुछ रहस्य खोल रहे हैं। बहुत से महापुरुष होते हैं, ज्ञानी हुए, और शरीर धारण किए हुए हम उनसे समझ नहीं सकते, उनका आचरण है या व्यवहार है बाहर का, उससे हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। कोई भाग्यशाली है जिसको भगवान की कृपा हो तो समझ सकता है। तो बोले कि मैं, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, मैं वे सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते। भगवान ने एक थोड़ा सा इशारा किया कि शरीर में मैं जब अवतार लेता हूँ तो कोई मुझे पहचान नहीं सकते। तो मेरे जब थोड़ा फर्क बता दिया ना कि मेरे कई जन्म हुए और तुम्हारे हुए, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। पहला उन्होंने बताया, मैं उत्पत्ति रहित हूँ, नाश रहित हूँ और सब भूतों का ईश्वर और नियंता। और मैं प्रकृति है, उन्हीं की प्रकृति, उसी को धारण करके माया शक्ति से जन्म लेता हूँ। प्रकृति माया से जब सारी सृष्टि बन सकती तो भगवान खुद भी वो चाहे जैसा अवतार ले सकते हैं। उसके विशेष गहराई में जाना भी नहीं चाहिए। और मेरे जहाँ तक ज्ञान है, ईश्वर के आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व, इनकी अनुभूति ही की जा सकती है। उनके रहस्य, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसा होता है, ये सब आज तक मेरे ख्याल से कोई भी विज्ञान और महात्मा पूरा जान भी नहीं पाए। 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जैसे गर्भस्थ शिशु को माँ के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तो ये सब रहस्य है। और हमें तो जिससे गीता ज्ञान आचरण में आए वही ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो कैसे करते हैं ये मत सोचो। और वो बोले, और इसमें विशेषता है कि मैं जब शरीरधारी बनता हूँ ना, तो मेरा मूल जो निराकार अविनाशी तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा रहता है। मैं स्वतंत्र हूँ और दूसरे मनुष्यों के जन्म पराधीन आपके जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से नया शरीर, नया योनि मिलती है। और आप परवश हैं वो शरीर योनि पाने के लिए, आपके उस पर कोई जोर नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, भगवान कहते हैं। क्यों आते हैं भगवान, वो भी थोड़ा वो इशारा कर रहे हैं सभी ग्रंथों में ये, कि जब वेद विहित धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं देह धारण करके आता हूँ। यानी भगवान धर्म के हिसाब से समाज को, सृष्टि को चलाना चाहते हैं। जैसे साधारण समाज को चलाने के लिए कुछ भौतिक कानून होते हैं, तो वेदों में उन कानूनों का ज्ञान है। हमारा सर्वश्रेष्ठ पुराना ग्रंथ है
तो उसके हिसाब से जो धर्म है उसका यदि पालन में लोग उसका पालन नहीं करते हैं और कुछ कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, कुछ दुष्ट लोग हैं अधर्म के हिसाब से चलने लगते हैं, तो मैं देह धारण करके आता हूँ। देह धारण करके भगवान क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा करते हैं। जो साधु मतलब वो जो धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने वाला ही साधु है, वही सच्चा भक्त है। दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की प्रतिष्ठापना, धर्म में जो विकृतियाँ आ जाती है, मनमाने अर्थ निकाल के लोग मनमाने ढंग से चलने लगते हैं। भगवान ने इशारा कहा कि राजा ही भग गए, भटक गए, निष्काम कर्मयोग का मार्ग छोड़कर अपने संकुचित विचारधारा को, अपने मनमाने धर्म को थोपने लग गए थे। आज भी विश्व में है बड़े मतलब थोड़ा धर्म का स्थान कम ही दिखाई दे रहा है, धर्म की महत्ता। तो अधर्म की सत्ता का नाश मिटा देता हूँ और असुरों के कुल का नाश करता हूँ, साधुओं को सम्मान देता हूँ, धर्म और नीति को बढ़ावा देता हूँ, अविचारों की कालिख कर साफ करके विवेक का दिया जला देता हूँ, योगियों को नित्य शाश्वत आनंद देता हूँ। मेरे आने से सारा विश्व आत्म सुख में परिपूर्ण होता है, सत्य धर्म व्याप्त हो जाता है, भक्तों के मन में सात्विक गुण विकसित होते हैं। तो 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मनुष्य में के जन्म और परमात्मा के जन्म में और कर्म में क्या भेद है, उन्होंने इशारा तो कर ही दिया कि हम परवश हैं कर्म का फल भुगतने के लिए। हमारा बिल्कुल जोर नहीं है, हम जान नहीं सकते। बड़े बड़े गुरु आचार्य कोई भी हुए बता नहीं सकते कि उनका पिछले जन्म कहाँ था और इस जन्म में उनकी मृत्यु किस हिसाब से कब होगी, ये सब अज्ञात है। परमात्मा सब जानते हैं, वो आप खुद के ही नहीं, हमारे भी अनेक जन्मों को सब जानते हैं। इसलिए परमात्मा के धर्म के गीता के मार्ग पे हम चलेंगे तो वो अकारण सुहृद हैं, वो हमें ऐसी परिस्थितियाँ लाएंगे जो हमारे इस जन्म में भी हमारी उन्नति का कारण हो, यानी हमारा ये जन्म भी सुधरे और अगला जो शरीर मिले वो और धर्म की ओर हम अग्रसर हों, आत्म तत्व को जानने के जिज्ञासु बने, पात्र बने। तो मेरे दिन जन्म और कर्म दोनों अलौकिक है, इस लोक के नहीं है। बस ये समझ लो कि अज्ञात हैं या उसका कोई जानता नहीं उनको। जो कोई जिज्ञासा करता है या जानना चाहता है ना, पर ये भी समझ लेता है कि हमारे से अलग हैं, वो बिल्कुल भगवान तत्व हैं। तो ये जान लेने का मतलब गीता में, धर्मशास्त्र में आचरण में लाना, ये जानकर उनका व्यवहार आचरण बदल जाए तो किसी बात को जानना है। ज्ञान होने का मतलब उस ज्ञान के हिसाब से आपका आचरण बदल जाता है, मेरी ये मान्यता है। तो ये शरीर का जब त्याग होता है तो उसको पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वरी नियंता है और सृष्टि में एक ही ईश्वर तत्व है। उसके हिसाब से उसका व्यवहार हो जाता है, जान लेने का मतलब। तो निश्चित वो भी मतलब भगवान से एकाकार हो जाता है, एक तत्व हो जाता है, एक रूप हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मेरी प्राप्ति होती है। पर ज्ञान का मतलब यहाँ जो आत्मसात किया जाता है। तो बोले साधारण मनुष्य में और उनमें क्या फर्क होता है, तो इस श्लोक में समझ में आ जाएगा 10वें में कि जिनकी विषयाशक्ति भय और क्रोध समाप्त हो गए, जिन्होंने केवल मेरा आश्रय लिया, भगवान के रहे, ज्ञान रूप तप से शुद्ध हो गए, ऐसे अनेक मुक्त पुरुष मेरे निरुपाधिक स्वरूप को प्राप्त हुए। निराकार निरुपाधिक जो स्वरूप है उसको प्राप्त हुए। तो उसमें अपने पराये का जो विचार नहीं करते ना, तो उनको आसक्ति भी नहीं होती, विषय तृष्णा अपने आप हो जाती है। भेद नहीं है, सब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। कामना और क्रोध उनको अपने आप ही खत्म हो जाते हैं कि सब परमात्मा है, तो किसकी कामना, जो इसकी भी कामना कर रहा है वो परमात्मा ही तत्व है, परमात्मा की ही इच्छा है। भय भी नहीं रहता, जब सब परमात्मा है और वो कारण हमारे सूरज हैं, तो भय भी समाप्त हो जाता है, उसको विषयों की आसक्ति नहीं होती है। उन्हें मेरे मूल स्वरूप निराकार आत्मा तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। वे वीतरागी आत्मज्ञान से तृप्त रहते हैं, वे साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, वे लोग ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, मध्य स्वरूप हो जाते हैं। हम में उनमें भेदभाव नहीं रहता। तो उनको यम नियम से तपाए जाने पर, बहुत साधना करने पर
निष्काम कर्मियों की साधना करने पर ये स्थिति मिलती है। यानी हमारे लिए संदेश है कि सबसे पहले हमको आसक्ति का त्याग करना चाहिए, भय कम करना चाहिए। तो आसक्ति में भेद दृष्टि कम होगी, सब कुछ ईश्वर है तो अपने आप कम होगी। भय नहीं होना चाहिए कि ईश्वर ही सब कुछ है, और हमको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो ईश्वर की ओर से है, और वो परिस्थिति ईश्वर हमारा मायका है, वो हमारे लिए इसलिए भेजते हैं कि हमारा इस जन्म में भी उद्धार हो, उत्थान हो, हम आगे बढ़ें ईश्वर तत्व को जानने की ओर, और उनको पाले हुए, और उसके कामना या क्रोध खत्म हो जाते हैं। तो वो एकमात्र ईश्वर ही सब कुछ है, तो उनका ही आश्रय लेते हैं, और ये ज्ञान रूपी तप है, इससे वो शुद्ध हो गए तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसको पाने के लिए जब तक शुद्धि नहीं है, हमको आसक्ति, भय और क्रोध का त्याग करना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो जो लोग इस प्रकार से 11वां श्लोक है मेरा भजन करते हैं, उनकी मैं भी उसी प्रकार से भक्ति करता हूँ, फल का दान देकर उन पर अनुग्रह करता हूँ, सब लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है। आपका जो भाव है, मतलब वैसे भी भगवान का कहते हैं कि आप जिस रूप में भजते हैं, यदि आप उनको गुरु मानते हैं तो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बड़ी उनकी कृपा है, उदारता है। आपका जो भाव है उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये मान कर कि सब कुछ भगवान है, जो भजन करते हैं, जो भी करते हैं वो भजन हो जाता है, सबसे बड़ी चीज़ तो। और भजन का अर्थ सेवा है, यानी ये जो समाज रूपी देवता है उसकी सेवा निष्काम भाव से भगवान मान के करना है। तो फिर भगवान भी उनकी भक्ति करते हैं, मतलब भगवान उनका उतना ही ध्यान रखते हैं जितना वो समाज रूपी देवता की करते हैं, भगवान मान के जो भी व्यवहार करते हैं। और फिर उनको फल देते हैं। क्या फल देते हैं अभी अपन देखते हैं। तो जैसा स्वाभाविक जो भजनशील हो जाते हैं, वो उनका जो कर्म है वो भक्ति में बदल जाता है, उनकी बुद्धि में भेदभाव खत्म हो जाता है, भेदभावना हो जाती है। तो मतलब हम देवी देवता या जो भी भक्ति पूजा करते आ रहे हैं उनमें उसी निराकार तत्व को देखना चाहिए, क्योंकि एकदम परिवर्तन संभव नहीं है। तो हमको यही मानना लीजिए कि वो ये एक तत्व है, सब कुछ वही है। एकदम मतलब परिवर्तन आना, इसी स्थिति को पाना सरल नहीं होता है। तो जो आत्मस्वरूप सब जगह एक सरीका है, वो भावना भगवान उसकी पुष्टि करते हैं, उसमें बढ़ाते हैं। अब 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो सकामी है, जो कामना जानते हैं। पहली बात तो हम जो कामना करते हैं ना, सब निश्चित हमारे में इतना ज्ञान है कि इसका नहीं है कि हम जान सकें कि इस कामना का फल क्या होगा, दूरदर्शी परिणाम क्या होगा, इस जन्म में और आगे क्या हानि या लाभ होगा, और अगले जन्म में क्या होगा। तो जब हम ज्ञान ही नहीं है तो हमारी जो सकामता है या कामना जो हम चाहते हैं, फल जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। वेदों में भी कुछ इशारे हैं और दूसरे संत मतलब ये पंडित लोग बता देते हैं, हम उनकी करते हैं। तो वो देवता के लिए मानते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न होके, क्योंकि छोटा फल है वो दे देते हैं, और वो इसलिए वो करते हैं। पर वो फल सकामना से सहित मिला है तो जल्दी नष्ट भी हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जन्म में मदद करता, आगे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब हमको ज्ञान ही नहीं है तो सकाम फल की जो कामना करा उसका लाभ ही क्या है। साधारणतः जैसे बहुत लोग समझते हैं कि पैसे में सुख है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो अधिकांश उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अनुशासन नहीं था, धर्म का वो पालन नहीं करते, समाज के नियमों का भी उल्लंघन कर जाते हैं। तो देखो हम ब्रह्म में मतलब यानी धन पाने में के लिए या भगवान से देवताओं से धन पाने के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए हमको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारे लिए क्या हित करे। यदि कोई डॉक्टर को कहे कि मीठी दवाई दो या मेरे हिसाब से ही दो, तो डॉक्टर देगा थोड़ी, क्योंकि यदि उसको वास्तव में इलाज करना है, उसका रोग मिटना है, तो उसको कड़वी दवाई है जो आवश्यक दवाई देना पड़ती है। तो ईश्वर का जो निराकार तत्व है वो बिना मांगे वही दवाई देता, वही चीज़ देता जो आपके हित में इस जन्म में और अगले में। और सकाम देवता वो तो चूँकि उनको आगे उनका भी थोड़ा सा रूप बताएंगे भगवान, वो फल जो है वो व्यर्थ होता है और थोड़े समय के लिए आपकी मदद करता है, मदद करता हुआ दिखाई देता, वास्तव में मदद नहीं करता, ये कहते हैं। तो आगे भगवान बता रहे कि गुण और कर्म के भेद के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए,
व्यवहार दृष्टि से मैं करता तो भी अकर्ता और विनाशी हूँ। अब उनका कोई सिस्टम है, प्रकृति बनाई या कोई भी बनाई, स्वभाव से हर आदमी काम कर रहा है। और चाहे कोई लोग इस बारे में जितना भी बोले, मैं समझता हूँ कि भगवान के इस पूरे रहस्य कोई नहीं जानते। जितना उस आत्मा के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, भगवान उतना ही जनाते हैं। कोई भी आज तक पूर्ण भगवान को जानने वाला सृष्टि पे भगवान के अलावा कोई नहीं। तो वो 4 वर्ण बनाए हैं, जैसे हमारा स्वभाव होता है, पढ़ने पढ़ाने का स्वभाव है तो ब्राह्मण हो जाता है, चाहे वो शूद्र के यहाँ जन्म लिए हो। कोई ब्राह्मण भी मान लो मिलिट्री में भर्ती हो जाता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है। तो भगवान ने कहीं नहीं कहा कि, मैंने कहा कि ये 4 वर्ण बनाए हैं और मैं करता नहीं हूँ, अविनाशी स्वभाव है। प्रकृति जो किस तरह से है उसका संचालन करती है। उन्होंने हर व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति बना दी और वो उस हिसाब से ही व्यवहार करता है। और वो कहते मैं कर्म से लिप्त नहीं होता। और ये जो 4 वर्ण हैं उनके गुण और वर्ण से वो खुद उनमें स्वभाव में भिन्नता आती है। उसके हिसाब से जैसा उनका बड़ी उम्र में जैसा स्वभाव वो हो जाता, वो उसी हिसाब से ब्राह्मण वैश्य कहलाता है। जन्मना नहीं है, गीता के हिसाब से जन्मना कोई ब्राह्मण नहीं है। हमारे समाज में धीरे धीरे परंपराओं में विकृति आ गई, ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण बोलने लगे, लेकिन गीता में ऐसा नहीं। और मैं कर्म से लिप्त नहीं होता, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से जो मुझे आत्म तत्व से जानते उसको कर्म का बंधन नहीं होता। अर्जुन का प्रश्न था, भगवान एक भी शब्द गीता में निरर्थक नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे पाप का बंधन लगेगा। तो बोले कि मैं जैसे कर्म करता हूँ या करता हुआ दिखाई देता हूँ, सृष्टि बना रहा हूँ, पाल रहा हूँ, उनका पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, पर मैं उसमें लिप्त नहीं। बस एक हो रहा है जो हो रहा है उसमें न तो मैं कोई उसको अच्छा मानता हूँ न बुरा। और एक नियम है या जो सृष्टि का पालन हो रहा है उसको मैं रोकना नहीं चाहता, पकड़ना नहीं चाहता कि ये हो या ये न हो। कामना का दोनों ही रूप है कि ये बनी रहे, ये हट जाए। पर भगवान उसमें किसी में भी लिप्त नहीं, कोई कर्मफल उनको नहीं चाहिए। उसी लिए लीला शब्द हमारे यहाँ माना कि ईश्वर की सृष्टि में जो रहा वो एक लीला है। तो जो ये इस आत्म तत्व को जान लाता है उसको भी कर्म का बंधन नहीं। तो जान लेने का मेरा मतलब ये है कि उसके आचरण में आ गया कि वो कर्म करते हुए कर्म से लिप्त नहीं होता है और कर्मफल नहीं चाहता है। मेरी ये बात हमेशा ध्यान से दे लेना कि गीता में ज्ञान लेने का मतलब आपके आचरण में आया है। ज्ञान का मतलब ही जो आचरण में आया। और गीता पे मेरे बोलने के दुस्साहस करने का कारण भी है कि मैंने इससे कुछ सीखा है, कुछ चाहे अंश मात्र आत्मसात किया। और मैं चाहता हूँ कि श्रोता भी, जिसे अपन ने यूट्यूब पे भी डाल दिया है और भी बहुत से लोगों के पहले से है, अपना जो है ये गीता ज्ञानेश्वरी ज्ञान के नाम से। तो मैं आचरणीय तत्व गीता में उस पर जोर देता हूँ, क्योंकि और विषय बहुत हैं, बहुत ग्रंथ हैं जिनसे आप अपना सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये गीता का केवल आचरण के लिए। तो मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ऐसा जानकर मुमुक्षु कर्म करते हैं। आ गई ना वही बात जो 15वें श्लोक कि भगवान सब कुछ करते हुए अकर्ता हैं, क्योंकि न तो वो अहंकार लेते हैं करने का, न कर्मफल की इच्छा, और अभोक्ता हैं। तो बस यही आपको 2 चीज करना है, आचरण में लाना है कि आप कर्म करो, जो भी आपके निमित्त आता है उसके कर्ता यानी अहंकार मत लो। ज्ञानेश्वरी महाराज आगे बताएंगे कि जैसे ये सब प्रकृति ने बनाया है। कान से आप सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, कान से आप खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे में आप में जो भी कोई विशेष गुण है, बुद्धि का है, मन का है, शक्ति का है, वो परमात्मा का है। तो उसके द्वारा कर्म हो रहा है। आँख से ही देख लो आप, मतलब सुन कहाँ पा रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई विशिष्टता नहीं। तो ये जो सहज समझ जाता है जान लेने का मतलब, तो वो अपने को अकर्ता ही मानता है कि अब हम इंस्ट्रूमेंट है, भगवान जैसा चाहे हमको आप नचा रहे हैं, काम ले रहे हैं। अब भोक्ता, भोक्ता भी आत्मा तत्व है। देख लो जैसे ही मृत्यु हो जाती वो शरीर वही रहता, भोक्ता कहाँ रहता है। तो जो जानना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, साधक है, वो मुमुक्षु उस हिसाब से कर्म करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी वो अकर्मी हो गए और निष्काम हो जाते हैं वो। और उन्होंने दृष्टांत दिया पूरी गीता में, एक ही दृष्टांत की। पूर्व काल में राजा जनक ने भी इसी तरह से अनासक्त तरह के कर्म किए। राजा जनक जब राजा थे तो महलों में जो भोग होते हैं, सामग्री हैं, रानियां हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, वो बहुत ज़्यादा और बहुत वो है। तो उसमें रहते वैसा ही रहन सहन था। मन से उन विषयों को कभी वो छूते नहीं थे, निष्काम कर्म योगी थे।
तो इसलिए गीता में भगवान को अपने श्रीमुख से उनका नाम लेना पड़ा। राजा जनक की इतनी महिमा है कि सुखदेव जिन्होंने के माध्यम से भागवत का रहस्य प्रकट हुआ था, वो भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके गए थे। तो ऐसे बड़े ज्ञानी भी निष्काम कर्मियों के द्वार पे गए। निष्काम कर्मयोग की बड़ी महिमा है, महत्ता है। और भगवान को राजा जनक का नाम अपने श्रीमुख से लेना पड़ा। देख लीजिए पूरी गीता में 700 में नाम मतलब है निष्काम कर्मयोगी में उनका ही दिया। तो जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, तो वो कर्म करते हैं, न कर्तापन है न फल की इच्छा है, तो उसका फल उनको कैसे बांधेगा बताइए। और कर्म और अकर्म का विचार भगवान कहते हैं बुद्धिमान भी नहीं कर सकते। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, भगवान के कर्म विचित्र है, भगवान की इच्छा जो भी सृष्टि है वो एक बड़ी मतलब उच्च बुद्धि से बनाई हुई है, और हमारी बड़ी छोटी क्षुद्र बुद्धि उनके रहस्य पूरी तरह जानने में समर्थ नहीं। तो 16वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान लोग भी मोहित होते हैं। यानी हम जिनको विद्वान मानते हैं, संसार में विद्वान ही होता। ज्ञानी शब्द गीता का अलग दुर्लभ शब्द है। यानी ये जिसने जान लिया कि सब कुछ ईश्वर है, अभेद दृष्टि हो गई, तो वो उसको में परमात्मा के गुण हो जाते हैं। जल में जल मिला दो तो जल ही हो जाता है, इसी तरह से। तो वो मतलब वो विधि बता रहे हैं भगवान, कर्म का वो स्वरूप जिसे जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। गीता में देखो संसार के लिए पहले कहा है कि ये कई बार कहा उन्होंने, दुखालय में अशाश्वतम है, दुख का घर है। तो दुख का जो घर है, नानक साहब का भी यही अनुभव था कि नानक दुखिया सब संसार, उसमें हम सुख खोज रहे हैं। जो भी आपने आज तक पाया वो सुख का आभास है, सुख नहीं है। और अशाश्वत है, सभी जानते हैं कि कोई भी महापुरुष, कोई भी दिव्य पुरुष, इवन मतलब भगवान ने भी अवतार लिया, वो शरीर छोड़ते ही, तो शाश्वत कोई नहीं है यहाँ पे। तो कर्म कर्म का तत्व भगवान की कृपा से ही ज्ञात हो सकता है। तो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं 16वें श्लोक में। तो विद्वान भी मतलब कोई भी उनको देखो, जो कोई कह सकता है मैं गीता तत्व जानता हूँ या मैं गीता पूरी तरह जानता हूँ, वो गलत कहता है। मेरा मंतव्य ये, कोई नहीं जान सकता। हजारों साल से लोग को बड़े बड़े महापुरुष, हम तो क्या है, शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर, लोगों ने भी सबने प्रयास किए। वेदव्यास जी ने भी इसका संपादन करके लिखा है। पर ईश्वर तत्व को, ईश्वर की कर्म को, लीला को पूरी तरह से जानना असंभव है। मेरा ये व्यक्तिगत मत है। जो भी थोड़ी सी हल्की भी झलक हमारे लिए पर्याप्त है। हम कोई कहीं खाना खाने गए, वहाँ हजारों लोगों का भोजन बना, तो क्या बना क्या नहीं बना, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए जो आवश्यक उतना प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हमको यही जान लेना पर्याप्त है कि सब कुछ ईश्वर है, और वो आप पूरा जान नहीं सकते, उनकी कृपा होगी उतना ही जान सकते। और वो कृपा साध्य ही ज्ञान है, जो भी है आपके पास, आपके प्रयास से नहीं है। 1 रुपये की चीज़ से करोड़ों रुपए का माल नहीं मिलता है। ईश्वर तत्व, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर संबंधित कोई भी चीज़ अरबों खरबों रुपये की है, और आपके प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये के बराबर भी नहीं है। तो ये कृपा साध्य है सब। तो गीता श्रवण करेंगे, आत्मसात करेंगे। मेरा प्रयास बोलने का यही है कि आप आचरण में लाओ, इसीलिए चाहे टूटी फूटी भाषा में, इसीलिए मैं दुस्साहस कर रहा हूँ, और मेरे को इससे लाभ हुआ, इसलिए मेरे बोलने की हिम्मत है। तो संसार में जैसे नकली सिक्का है, आप देखो नकली 100 का नोट बिल्कुल 100 सरी का नहीं दिखेगा, चूरण वाला नोट दिखेगा तो कौन ले लेगा, तो असली सरी का बनाते हैं। तो ऐसे ही कर्म और अकर्म जो दोनों एक सरी के दिखते हैं, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। फैसला लेना बड़ा कठिन है, और हम लेंगे तो थोड़े से समय का सोच के हमको उस समय जो हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से फैसला करते हैं। इसीलिए संसार में इतनी पीड़ा है। जब ये ईश्वर के जो निर्णय हैं वो जो उनके एकाकार हो जाएंगे, उनको ही सुनाई देते हैं, साफ उनको सुनाई देती है उनकी ध्वनि और अनुभूत ईश्वर क्या चाहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है। तो वो बोले हैं, साफ बोल रहे हैं कि आप जिनको बुद्धिमान ज्ञानी मान रहे हैं उनको कुछ भी नहीं है, कर्म अकर्म के बारे में बिल्कुल मोहित हैं। और वो कई बार वो मतलब बड़े बड़े निष्काम में मालूम नहीं पड़ता कब सकाम हो गए। भगवान की बड़ी लीला है। मतलब मैं भागवत का प्रसंग थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग ले,
तो प्रहलाद बोले कि मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा ही नहीं हो, अंकुर ही नहीं, मतलब ऐसा वरदान चाहिए, दे दिया। और फिर उसको सिंहासन पे बैठाया वगैरह जो भी खुद। तो प्रहलाद बोले कि भगवान मेरे पिता की अच्छी गति हो जाए। फिर भगवान ने बताया कि आप ऐसा आप सरीका लायक जिसका पुत्र हो उसकी गति अपने आप हो जाती है। पर देखो थोड़ी देर पहले उन्होंने वरदान मांगा प्रहलाद ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो बोल रहा मेरे पिता की गति हो जाए। तो ये क्या है कि प्रहलाद सरीके महात्मा जिनके कारण मूर्ति पूजा चली, खंबे से भगवान प्रकट हुए, वही भ्रमित हो जाते। तो कभी मत सोचना कि हम जो फैसला ले रहे हैं आखिरी है। एक छोटी सी बस कसौटी ये रखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सही है जो होना चाहिए वो करने की कोशिश करना चाहिए। तो उसमें शास्त्र का मार्गदर्शन, कोई ज्ञानी निष्काम भक्त है उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अज्ञानियों का तो सवाल ही नहीं पैदा, वो करते करते निष्कामता से सकामता में कब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं लेता। 17वां श्लोक है, शास्त्र विहित कर्म का तत्व जानकर शास्त्र निषिद्ध कर्म भी जानना चाहिए। मतलब दोनों का हमको ज्ञान होना चाहिए कि कानून सही क्या है और कानून गलत क्या है, जो तोड़ने पे क्या फल होगा। तो निषिद्ध भी जानना चाहिए, और निष्काम अवस्था का सही तत्व क्या है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि निष्कामता से सकामता में बदल जाए। उसके बिना कर्म अकर्म और विकर्म का तत्व समझना बड़ा कठिन है, भगवान बोल रहे हैं। तो वो बोले कि हम जो भी यदि मन में सोचते हैं तो वो खुद ही अधिकांशतः सकामता में बदल जाता है। तो जो विहित कर्म है, आपका वर्णाश्रम बन जाता है। जैसे आप शिक्षक बन गए तो आप मतलब ब्राह्मण हो गए, मिलिट्री में गए तो हो गए। यदि आप कोई भी तरह का व्यापार करते हैं तो आप जन्मना कुछ भी हो, आप वैश्य कहलाएंगे। ये है। तो वो जो विहित कर्म है उस वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। जन्मना से यहाँ मतलब नहीं, ये है उनका। तो उसमें उनका फल नहीं चाहना चाहिए। निषिद्ध कर्म है जो गलत है उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हमसे गलती होगी तो कानून में भी, मतलब कानून के अज्ञान से भी आप गलती करते हैं तो सजा के हकदार होते हैं। और तो यदि वो उनको निष्काम तत्व कर्म के तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म जो है ये जगत जो कर्म के अधीन है, कर्म से ही सृष्टि चलती है। आपका जो शरीर, आपका जगत, माता पिता, आज आप जो स्थिति में वो आपके पिछले जन्मों के कर्म का फल है। कर्म की बड़ी महिमा है, पर ये उसकी व्यापकता भी गहन है, और कर्म की गहना कर्मणो गति, कर्म का फल क्या होता है इसको जानना असंभव सा है। तो जो ये सब जान सकता उस पुरुष की स्थिति भगवान 18वें श्लोक में बता रहे। तो जो भी शरीर और इंद्रियों से मन भी आ गया कर्म हो रहा है, उसमें आत्मा करता है। आत्मा साक्षी है, और जब हम अहंकार से जो भी कर्म करते हैं उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं होता। हम मतलब अपने को शरीरधारी मानते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। तो आत्मा अकर्ता है जो जान लेता है। तो शरीर से होने वाले कर्म, इसमें यहाँ करने वाले कर्म नहीं कहा है, अपने आप जो स्वाभाविक हो रहे हैं। कुछ है भी, जैसे सांस ले रहे हैं, खाना अपने आप पच रहा है। कुछ कर्म में जो हमको लगता है हम कर रहे हैं तो हम फंस जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं। तो कर्म भाव में सबको अकर्ता समझता है, जो कि सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट अपने आप काम कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बताया ना कि आँख से ही देख सकते हो, आँख से खाना थोड़ी खा सकते हो। तो आपकी कुछ विशिष्टता है तो आपकी कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट जो बना है वैसा ही तो बज रहा है। तो फिर वो अपने को कर्ता मानते हैं कि भगवान ने बनाया और वो वही परिस्थिति लाता है, और वही आपकी प्रतिक्रिया भी आपकी तभी होगी। अहंकार छोड़ दोगे ना तो भगवान चाहेंगे वही प्रतिक्रिया होगी आपकी। तो कर्म निवृत्ति का मानसिक व्यापार क्या होता है, मन से कैसे त्याग होता है, ये सब बड़े सूक्ष्म है। वही सब मनुष्यों में बुद्धिमान है, योग युक्त है, और वही कर्म का कर्ता होना चाहिए। जो ये सब जान जाता है तो वो जान जाता है कि ईश्वर ही है, और वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है। तो तत्व रूप से अपने को समझना लेना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, तो फिर फल की इच्छा करने का सवाल ही नहीं पैदा। निष्काम ही समझना चाहिए अपने को। तो जो आत्मस्वरूप के बिना कुछ नहीं जानता कि सब कुछ आत्मा तत्व है, तो वो अलग अहंकार नहीं है, तो उसको कोई कर्म शेष नहीं रहते। व्यवहारिक कर्म जो आते रहते हैं तो बाहर से, जैसे सांस लेगा, खाना खाएगा, सब आप सभी का ही लगेगा, शरीरधारी कोई भी, महात्मा भी, ज्ञानी भी होगा। तो जैसे अपने मतलब जलाशय के सामने अपना प्रतिबिंब दिखता है तो ज्ञानी जानता है कि प्रतिबिंब अलग है और मैं अलग हूँ। तो आत्मा तत्व जानना है अपने को। शरीर जान के जो कर्म करते हैं वो फंसाते हैं।
तो आत्मा तत्व ज्ञानी का मतलब जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसके कर्म जो हो रहे हैं कर नहीं रहा वो, उसमें वो करता नहीं है। ये है, अपने दिमाग में भ्रम हो जाता है। जैसे अपन रेल में बैठ के चलते हैं तो पेड़ वगैरह दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, रेल दौड़ रही जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं। सूर्य है स्थिर है, पर लोग हम कहते हैं सूर्य आता है जाता है। तो वो जान लेता है कि आत्मा है या करता है और उसका कोई सिस्टम है, और उसके प्रकृति जो बनाई भगवान ने। मैंने पहले ही निवेदन करा कि मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि उसका पूरा रहस्य कोई नहीं जानता। तो वो अपने आप सब हो रहा है, तो वो अपने को करता नहीं मानता है। करता नहीं तो फल सालने का सवाल ही नहीं है, करता नहीं है तो अहंकार बुद्धि नहीं है। तो वो जानता ही बस परमात्मा है, उनकी लीला है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वही कर रहे हैं उनके माध्यम से। तो दिखने में वो आप सरी का ही है। कृष्ण को अर्जुन कहाँ पहचान पाया? पूरी गीता खत्म होने के बाद उसको ज्ञान होगा। तो इसीलिए जैसे मतलब जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब से सूर्य गीला नहीं होता, वैसे सर्वसामान्य मनुष्य जो तत्व है, निष्का जो आपसे हम फंसते हैं, निष्काम पुरुष जो है, जो जान जाता है ईश्वर आत्मा तत्व, उसको मतलब उसके कर्म भी स्पर्श नहीं करते, फल भी स्पर्श नहीं करते। वो विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता, ये उसकी स्थिति। कर्म करते हुए भी करता नहीं रहता, सब उपभोग करते हुए दिखता है लेकिन वो भोगता नहीं होता। खाना खाता है प्रसाद बुद्धि से, औषधि बुद्धि से, स्वाद बुद्धि से नहीं था। और फिर चूंकि आत्मा तत्व है तो वो एक जगह होते हुए सब जगह वो विश्व रूप बन जाता है। बाकी हम कल चर्चा करेंगे।